तो बंगाली बाबा हलाल करके खा रहा है। बहुत तेज़ी से एक छोटी सी कहानी सुना दूँ लोगों की मेंटलिटी की, कि एक शख्स, एक औरत थी, उसने किसी बाबा के पास गई तो बाबा ने उसे कहा कि आपने ये तावीज़ जो है ये पानी में घोलना है और वो पानी पी जाना है। और तावीज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सनसेट ड्राइव, 4K प्रीमियम फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट इन मुंबई। ये बिल्डिंग में देखी थी ना, लेकिन ओहो खूबसूरत शाम लग रही है मुझे ना, शाम भी खूबसूरत लाइटिंग, जहाँ सफाई। अब देखिए सूरज डूब रहा है, ऐसा लग रहा है सनसेट का टाइम। खूबसूरत मंजर। वाओ, ये देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ। ये हमने रोड देखा था, लेकिन मेरे ख्याल में हमने दिन में देखा था। नाइट व्यू नहीं देखा, मैं बोल तो नहीं, बांद्रा का नाइट व्यू याद नहीं है मुझे, नहीं देखा। नाइट व्यू लिखा हुआ नहीं है, वैसे है नाइट, है ना। ये देखो, ओहो जो काफ़ी साफ सुथरा वाकई लग रहा है कि कमाल कमाल लग रहा है। अपर क्लास का कोई सिटी हो। अब बिल्डिंगें देखें, मैं वही देख रही हूँ, मुझे काजी काज। यहाँ पर रोड पे देखें, साइडों में कोई मट्टी वट्टी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मैंने इंडिया में देखा है ये लोकल व्हीकल से ज़्यादा मैंने देखा है कार्स वगैरह ज़्यादा है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पर आम बंदा भी कार फूट कर सकता है। ये देखिए काफ़ी मतलब यूनिक किस्म की बिल्डिंग है ये, तो काफ़ी बड़े रकबे पे, ज़बरदस्त। ये देखिए अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। ये देखें ट्रैफिक, आप दरख्त देखें जगह जगह, सफाई देखिए आप। एक क्रैपर कुछ आपको थोड़ा सा भी लेकर दिखा है? नहीं, मुझे तो नहीं। हम लोग फेंकते भी नहीं, क्या कुछ खाते भी नहीं, रोज़ा रखा ना कैसे किसी भी किस्म की कोई शॉपर नहीं लगी, आप देखिए। अरे दरख्त के पत्ते तो गिर जाए, वो कहाँ है? यहाँ के दरख्त के पत्ते भी नहीं टूटते, मतलब फ़ौरन उठा लेता कोई। लगता है ऐसा लग रहा है 24 घंटे सफाई होती है। कमाल है यार। देखो जो खुश्क पत्ते हो जाते हैं तो झड़ जाते हैं, नीचे कोई कैच करने वाला तो सब होगा। मुझे लग रहा है यहाँ की सफाई कर्मचारी बड़े एक्टिव हैं। अब देखे ना, माइंड ब्लोइंग, सीरियसली बहुत खूबसूरत लग रहा है, खुद से ट्रैवल हो रहे हैं, कर रहे हैं। लाइटिंग भी अच्छी दी हुई है। अच्छा, सूरज का मध्यम होना फील कर पा रहे हैं ना वीडियो में, ऐसा लग रहा है हमारे सामने ही ग्लू हो रहा है ना। एक टाइम उन्होंने लिया कि सूरज ग्लो है, का, बहुत मतलब चूजी रहे ये टाइम के। हाँ 5-10 मिनट के अंदर ये लाइट हो जाएगी प्रॉपर। अच्छा, शाम के टाइम पे रश बहुत होता है, तो यहाँ पर इतना नहीं है। अक्सर हम शाम के टाइम पे कैसे फंस जाते हैं ट्रैफिक में, ऑफिस की छुट्टी होती है इस टाइम में। रोड के मैप बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं यहाँ से। अच्छा, मैंने एक यूट्यूबर देखा था जिन्होंने कहा मुंबई में बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक। मुझे इतना ट्रैफिक नहीं दिखा, हो सकता है इस रोड पे ना हो, या इस तरफ इस टाइम पर ना होता हो इतना ज़्यादा, रात वगैरह में ज़्यादा होता हो।
क्या? ओके अच्छा मुझे लग रहा है बिल्डिंग सिग्निफिकेंट थिंग है यहाँ पे, मतलब जो बांद्रा। ना मौजूद है बाज़ तौर। ये है बांद्रा। बांद्रा अच्छा बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग्स भी की गई हैं, आप देख रहे हैं वो? मैंने नहीं देखा ये इस तरीके से बॉक्सेस वगैरह वाली, सीधी लाइंस वाली तो फिर भी दिखती हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है। काफ़ी यूनिक लग रहा है ऐसे। एक अलग ही एक इलाका अलग ही ऐसा लग रहा है, एटमॉस्फेयर ही अलग लग रही है मुझे तो यहाँ की। कितनी सुकून से ऐसे इंडिया तो ड्राइविंग सीख भी ले बंदा। ड्राइविंग सीख लेगा और अगर इंसान को थोड़ा सा भी मतलब स्ट्रेस देखो। लॉन्ग ड्राइव पे चला जाएगा। ये देखो। ये देखिए साइकिलिंग मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिक जैसा है। ये लॉन्ग है। तरीके से दिखी हुई है। इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल। अच्छा हमारे यहाँ बाइकर्स की तरह बहुत चल रहा है, या बाइकर्स मुझे बहुत कम दिख रहे हैं, बहुत बाइक है ना? या हमारे जैसे हमारे यहाँ बाइक है वैसे यहाँ कार है। और एक के बाद दूसरे बंदे के पास कार है। रात बढ़ रही है, आसमान ब्लू हो चुका है, हर तरफ आपको ट्रीज दिख रहे हैं, हर तरफ दिख रहे हैं। ट्रीज, बिल्डिंग्स, लाइट्स, मतलब रोशनियों का शहर वाकई क्यों कहा जाता है मुझे समझ नहीं आता। अब समझ में आ रहा है 7,000 लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए क्यों अप्लाई किया होगा। अब समझ। अच्छा यार ये ज़्यादा दूर नहीं है, पड़ोस में है। मतलब ये थोड़ा सा यूरोपियन कोई country हाँ, हो। मतलब आप ये देखें कि ये पड़ोस में है। ये देखो वही बॉक्स आ गया। आप स्ट्रक्चर देखें, बिल्डिंग का डिज़ाइन देखें इस जगह है तो अच्छा मैं भी ये सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान से ही मतलब पाकिस्तान है, अलग हुआ है, एक टुकड़ा उसी का टुकड़ा है, लेकिन देखो इन्होंने कितनी तरक्की करी कि एक अलग ही ऐसा लग रहा है कोई और ही मुल्क और है और भी लोग हैं। नहीं लगता ना कि अपना पाकिस्तान इन्हीं से अलग हुआ है। हाँ ये चीज़ नहीं आ रही अपने आप को देखना और इनको देखना। तो बहुत मतलब बिल्डिंग्स ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद बनाई है ना, खुद तरक्की करी है। ये देखिए आपको भरे हुए तो ऐसा नहीं कि बहुत गैप है तो बिल्कुल हमें देख लो ट्रैफिक नहीं है इतना। हाँ ट्रैफिक का खच्चा खच नहीं है। हैरान वो यूट्यूबर कह रहे थे कि टाइम का मसला होगा शायद, टाइम मुझे ऐसा लग रहा है हमारे यहाँ शाम में बहुत या हो सकता है कि वक्त के साथ। ये देखो सफाई वाले घूम रहे थे, ये देखिए बोल रही हूँ ना आपको, ये बहुत एक्टिव है। ये देखिए गाड़ी सफाई वाली भरे जा रहे हैं ये सारे जो है ना। ये देखिए ये रहे ये देखिए देख रहे हैं इसी को, मुझे कोई लचका भी नहीं चाहेगा कोई फेंकता हुआ नहीं चाहे। अच्छा वो सफाई करते हुए आ रहे हैं करते ना। हुए दिन बहुत हर कुछ। ये देखिए गाड़ी, ये सफाई वाली गाड़ी। हाँ तभी तो लोगों की हिम्मत नहीं होती है ना। वाओ ये देखिए ये बिल्डिंग है, खूबसूरत गॉड सीरियसली ये देखिए ये बहुत व्यू देखिए आप। ये बहुत ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, उसके पीछे बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग की बिल्डिंग्स। अच्छा लाइटिंग देखो, शीशे देखो जो ब्लू कलर का। ये है सिंगल सिंगल खुल गया। रोड चमक चकाचक चमक रहे, क्या बोल रहे हैं? बिस्तर लगाया सो गए क्योंकि घर में जगह नहीं है तो चमचमा रहे हैं, चमचमाते हुए बिल्डिंग्स, चमचमाते हुए रोड्स, चमचमाते हुए लोग, चमचमाते हुए यूट्यूबर्स। तो चलो
वहाँ जा सकते हो, टर्न कर सकते हो। मुझे देखकर एक सॉन्ग याद आ रहा है, चक्का चक्क चक्का चक्क चक्का चक्क है तू, चक्का चक्क चक्का वो देखो ये देखिए ये बाइक इलेक्ट्रिक लगे। वाओ, ये देखिए कितनी यूनिक बिल्डिंग, ये हमने देखी थी ना यही वाली। ये यहीं से तो स्टार्ट हुआ था। ये मंजिल पे पहुंच गए क्या घूम फिर के। ये है डेस्टिनेशन फाइनल। इस बिल्डिंग का नाम ये क्या है? खड़े 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 मंदरा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। अच्छा रात भी काफ़ी हो गई, अब ब्लू आसमान का ब्लैक हो रहा है। रात हो गई है। जब स्टार्ट करा था तब काफ़ी रोशनी थी, चीज़ें दिख रही थी, ये विजिबल हो रही थी उस वक्त। हाँ जगह जगह सफाई कर्मचारी दिखते हैं। अच्छा, इनको देखकर लोग बहुत ज़्यादा देखते होंगे। एक तो वो वैसे ही बहुत ट्रेंड हो चुकी है, आदत नहीं होगी। और दूसरा वो ये सोचते होंगे कि हर वक्त लगे पड़े हुए हैं, तो कितना बुरा ये देखें। रैपर फेंक रही है। अच्छा डस्टबिन का भी चक्कर होता होगा, आप कोई रैपर इस तरह की, ये देखो आप कोई रैपर फेंक ही नहीं सकते हैं यार। ये देखें और सफाई देखें, मैं यही देख रही हूँ। इम्प्रेस फुल पैसे जियो। अच्छा, जियो रिलायंस एक ही है ना? हाँ एक ही। पानी का सामने की बिल्डिंग देखें, कोल टावर। ओहो एक मेन रोड आ गया। ये वही वाला रोड है ना? दोबारा से वही करेंगे। अच्छा, ये हमें हमारे चक्कर कटवा रहे हैं। हाँ। वो एक चक्कर बोलते थे ना वहीं पे। ये हमें कार में एक चक्कर। ये वीडियो के अंदर रात में सोते हुए बिस्तर पे देखे सो जाएगा। रिलैक्सिंग वीडियोस में आना चाहिए, को नींद आ जाएगी। रात हो गई है। पूरा बैंड्रा का इलाका है, लेकिन आला बहुत आला सीरियसली। फिर सिंगल पर आ गया। अब नहीं ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी नहीं, कोई ज़बरदस्ती टेंशन नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है। सिटी में भी कहीं कोई टेंशन नहीं दिखती, कोई हंगामे, कोई कुछ, है ना? एक रश होता है सा। कोई कंस्ट्रक्शन ऐसे साइड में जो ठेले लगे हुए होते हैं, जैसे कि मतलब उसकी खूबसूरती को भी बर्बाद कर देते हैं। मैं कहीं भी नहीं देख पा रही हूँ कि कहीं पे कोई ठेला दिख रहा हो, कहीं की शॉप दिख रही हो, चिंची रस्से दिख रहे हों, छोटी छोटी गाड़ियाँ साइड में खड़ी हों, कुछ भी नहीं देखा। बिल्कुल सफाई, कोई आपको बदलू चीज़ देखी नहीं दिखी। ये हो गया इनका एंड होने वाला है। सिटी है तो मतलब इतना चमचमाता हुआ सिटी, बिल्कुल। इतनी चमचमाती हुई प्लेस मैंने नहीं देखी। और भी वीडियोस देखी इस तरीके से बाई रोड वाली के, इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी ही एक हम खुद ही ट्रैवल कर रहे हैं, खुद ही सफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको मैं दूंगी 10 आउट ऑफ 10। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा हमने ये वीडियो देखी, ये इस रोड की वीडियो देखी थी, ये बिल्डिंग भी देखी थी डे टाइम में देखी थी। आज हमने नाइट में देखा। तो नाइट में मुझे ज़्यादा खूबसूरत अच्छा, डे लगा। में वो जो लाइटिंग्स हैं वो सब हम नहीं देख पाए, नहीं देख पाए थे। ओरिजिनली मतलब सन लाइट ही इतनी ज़्यादा बिल्कुल। होगी कि ज़ाहिर सी बात है दोपहर में तो ऑन होंगी नहीं। बिल्कुल। रात में ये ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट इसलिए भी कर रहा है क्योंकि रात में लाइटिंग्स बड़ी बला की हैं, बहुत खूबसूरत लाइटिंग्स की गई हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर, रोड के ऊपर, हर जगह। अच्छा आपको एक टोन दिखी लाइट की, ब्लू कलर की, ब्लू, है ना? ब्लू आप मतलब एक ही टाइप की लाइटें हर जगह दिख रही थी, ब्लू कलर की, तो एक थीम बन रहा था। अच्छा एक चीज़ और, सफाई कमाल की। और फिर सफाई के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। अच्छा, तो सफाई का रिएक्शन तो मुझे लग रहा है ड्यूरिंग द वीडियो ही दे दिया है, इतना सफाई की बातें करी हैं। असल में उसमें वॉइस तो थी नहीं, कोई बोल तो नहीं रहा था, तो जाहिर सी बात है फिर हमने उस पर ज़्यादा बोल दिया। तो सफाई के बारे में जब हम बात कर रहे थे कि सफाई इतनी हर वक्त दरख्तों से पत्ते तो गिर जाएं, बिल्कुल
तो फिर हमें आगे जाके सफाई कर्मचारी भी दिख गए, और कम से कम पता है कितनी गाड़ियाँ दिखी, 4 से 5 गाड़ियाँ वफ़े से खड़ी थी जिस पे कचरा लोड हो रहा था। तो इसका मतलब है कि सफाई का काम न या दिन हो या रात हो, मुसलसल ही चलता रहता है। अच्छा, मुझे पता है आपको बहुत दूर नहीं है मुंबई, हमसे बहुत दूर नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ का कोई सिटी है, पता नहीं कोई दूर एक देश हो, यूरोप में, अमेरिका में। अच्छा, मुझे एक याद आया कि हमने मतलब हमारे जो 14 नुकात हैं उसमें अंदर पढ़ा था कि सिंध और बम्बई पहले सेम था, मिला हुआ था, ठीक है। सिंध जो है और बम्बई जो करीब है, ठीक है, मिला हुआ था, उसको अलग किया गया है बाद में। तो मैं वही सोच रही हूँ, मुंबई सिटी ही था, इसमें एक इलाका था बांद्रा, तो मैं ये सोच रही हूँ कि वही सिटी है जिससे हम अलग हुए। आज आप सिंध की हालत देखें, बहुत कचरा, धुआं, गर्द, आलूदगी, मतलब क्या कुछ नहीं। ड्रेनेज का निज़ाम इतना ख़राब, जगह जगह पानी, निकासी का कोई निज़ाम नहीं, गटर उबल रहे हैं, मतलब बिल्डिंग्स शहीद हो रही हैं। ऐसा लग रहा है बस अब गिरी तब गिरी, बहुत खस्ता हाली का शिकार है। ऐसा लगता है बड़ा पुराना, बहुत कदीम ज़माने कदीम से ये चल रहा है, उसकी कोई मरम्मत नहीं की गई है। आप बिल्डिंग्स को देखें, कभी कभी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो टूट फूट कर रही है, उनमें से टुकड़े गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। अच्छा, आपने एक बात का अच्छा पॉइंट बताया था। अक्सर हमारे यहाँ जो सड़कों के किनारे जो है ना, वो जगह जो होती है वो किसी की भी होती है, मतलब किसी की भी होती है। अगर आपकी गाड़ी सड़गल रही है, खड़ी हुई है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, बाप की जगह है ना, ठीक है ना। अच्छा, आपने कोई ठिया लगाया था, आपने ठिया नहीं चलाया, आपने ठिया नहीं चला, साइड पे लगा हुआ है, वो लगा ही रहेगा, वहीं गल रहा है, सड़ रहा है, ठीक है ना। पुरानी गाड़ियाँ खटारा हो जाती हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है, किसी का कोई स्टूल है, कोई सामान है, कोई सोफ़ा है, वो साइड पे पड़ा हुआ, तो ज़िंदगी भर सड़ बढ़ रहा है, तो वहाँ पे रात को हीरोइन चीज़ सो रहा है। तो यहाँ पर हमने ये नहीं देखा। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे यहाँ कचरे खाने जो है ना, उनको, जैसे मैं कह रही थी ना, यहाँ पे बिल्डिंग से एक सिग्निफिकेंट फिगर दिखा मुझे, वहाँ पे हमारे यहाँ कचरे खाने जो है वो वाज़े तौर पे इतने वाज़े होते हैं, इतने परमानेंट होते हैं कि अगर किसी को कोई एड्रेस समझाना है ना, तो हमारे यहाँ मतलब एक स्ट्रीट है, फिर एक बड़ा कचरा खाना है, हर रोड के ऊपर आपको डिफरेंट कचरे खाने। तो अगर कोई गाइड, किसी को गाइडलाइन नहीं मिल पा रही, कोई आपके घर नहीं आ पा रहा, इतना बड़ा कचरा खाना तो मेरे घर के कॉर्नर पे, बस घुसो अंदर ही घुसो, वही अंदर वाला घर है। हाँ, वो जो साइड पे कचरा पड़ा हुआ है, हाँ कचरा पड़ा हुआ है। अच्छा, कचरे में अक्सर आग भी लगी होती है, तो पोल्यूशन अलग फैल रहा होता है। तो बोला कौन सा कचरा जिस पे आग लगी हुई है? बोला हाँ, जिस पे आग लगी हुई वो वाला कचरा। इंसान को किसी वजह से कोई भी आप मतलब कोई अच्छे बड़ी वाजी बिल्डिंग दिखाते, चीजें दिखाते, नहीं समझ में आएगा, उसको कचरा खाना बताते हैं, न्यू बताएगा, अच्छा 8.5 का कचरा खाना, अच्छा 15 नंबर का कचरा खाना, अच्छा 16 नंबर का, अच्छा 9 नंबर वाला अभी आया। अच्छा, एक कचरा खाना, दूसरा दीवारों पे वॉल चॉकिंग, यहाँ भी नहीं देखी हमने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे वॉल चॉकिंग, टमाटो केचप बना देंगे उनका, जो वॉल चॉकिंग करेंगे। क्या कहते हैं, क्या लिखा होता है? महबूब कदमों पे और फलाना सौतन का रोग। क्या मैं एक और चीज बोल नहीं सकती, नहीं बोले, डैश कमजोर। अच्छा, आपने पढ़ा है तो अच्छा, मैं अंधी हूँ, मैं चाह रही हूँ, मुझे दिख रहा है, तो ऐसी चीज़ों में नजर, माशाल्लाह मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, तो ऐसी चीज़ों में नजर नहीं पड़नी चाहिए ना इंसान। अच्छा, हमें आप लोग कहते हो कि आप सुने कि यहाँ ये लिखा है तो तुम यहाँ मत देखना, ऐसा हो सकता है। अब आपको मैं डायरेक्टली पढ़ गई तो पढ़ गई, और माशाल्लाह से मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, तो एक सेकंड, अब मैं आपको आपके जुमले याद दिलाता हूँ। नजर का भी पर्दा होता है, आपकी नजर कैसे पड़ गई? आप जिसकी कसम ले लें, एक दफा देखने के बाद दोबारा नहीं देखा, क्योंकि मेरे काम की चीज थी भी नहीं कि मैं देखो नंबर नोट करूं। नहीं तो अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दें, लिख कर दे। तो हम बात कर रहे थे वॉल चॉकिंग की, मुद्दे पे आए, पता नहीं कौन सी बातें निकाल लेते आप। महबूब आपके कदमों में मैंने निकाला था, तो वॉल चॉकिंग, अब आपको महबूब की क्या जरूरत है? महबूब आपके बराबर में। मैं कह रहा हूँ कि वॉल चॉकिंग होती है, उसमें अजीब से जुमले होते हैं, बड़े खतरनाक किस्म के, तो बहुत होते हैं। और मतलब है कि एक तो ऐसा भी जुमला लिखा हुआ था कि पता नहीं कितने जंगलों का चिल्ला काटा हुआ, कितने अरे यार ऐसी चीज़ें। अच्छा, मैं एक बात सोच रही हूँ, आप ये चीज़ें बड़े गौर से पढ़े, चाह क्या रहे हैं? नहीं, क्या चाह रहे हैं, कौन सा हिट करवाना चाह रहे हैं? कौन सी बंगाली बाबा है ना कोई आपके पास? वो तो एक ही दफ़ा करवाया था। चूरन देते हैं तो करने के लिए चूरन कौन देता है? चूरन देते हैं। आपको कैसे पता? ये आपको कैसे पता? अब मैं आपको बताऊंगी ना, बंगाली बाबा को अगर आप कॉल करें तो पहली फुर्सत में कहते हैं मुझे 1000 का बैलेंस करवाओ, उसके बाद मैं आपकी सॉल्यूशन देता हूँ, आपकी प्रॉब्लम का हल। यहीं से समझ जाना चाहिए समझदार को। तो चूरन तक की कहानी आई है।
मैंने देखा है, बहुत सारी चीज़ों में देखा है, मूवीज डॉक्यूमेंट्री वगैरह में भी देखा है, और रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं मिलने जुलने वाले, नेबर्स हो गए, वो जा रही है बंगाली बाबा के पास, तो पता होता है सब कुछ। अच्छा वो आंटी आज जब बंगाली बाबा के, आंटी आपको क्या मिला? चूरन मिला बेटा, बस। चूरन नहीं था, वो चूना था। चूना लग 100 रुपए, 200 रुपए, 15,000 रुपए, तो उस चूरन का क्या देखे तो नवाब है। अच्छा, ये बात हमें आज तक समझ में नहीं आई कि हमारे यहाँ कराची में इस काम का स्पेशलिस्ट बंगालियों को क्यों समझा? मतलब अक्सर जो है वो अच्छा, हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। अच्छा सुने तो सही, वो जो बंगाली बाबा होता है वो कुछ भी होता है, वो कोई भी होता है, उसने अपने नाम के आगे जैसे होता है ना कि एक बंगाली लिखा होता है कि पढ़ने वाले को ना बड़ा तांत्रिक और बड़ा मतलब एक आलिम फाजिल लगेगा। चाहिए आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हो। का चीता चमगाड़ता काला जादू, तो ये क्या है वहाँ पर? कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है? पता है मुझे अच्छा नहीं समझ में अच्छा एक अच्छा आपको पता है आजकल मतलब पाकिस्तान में बंगाली बाबाओं की भी बड़ी मतलब खस्ता हालत हो गई है। 1 किलो सरसों का तेल ले आना, अच्छा 1 दर्जन अंडे लेते आना, इल्म करना है मुझे, मतलब इल्म भी अंडे भी करना है। नहीं, वो 1 किलो गोश्त ले आना, वाकई आपकी आत्मा भगानी है तो गोश्त लेकर आना। अच्छा खाली मुर्गी ले आना, शाम में उनके यहाँ मुर्गी की बिरयानी बन रही है, अगर आप भूले भटके चले गए तो बंगाली बाबा हलाल करके खा रहे हैं। बहुत तेज़ी से एक छोटी सी कहानी सुना दूँ लोगों की मेंटलिटी की, कि एक औरत थी, उसने किसी बाबा के पास गई, तो बाबा ने उसे कहा कि आपने ये तावीज़ जो है ये पानी में घोलना है और वो पानी पी जाना है, और तावीज़ को खोलना नहीं है। ठीक है। उसने क्या किया कि इस तजस्सुस में तावीज़ खोला तो उसमें वाइट पाउडर था। बाबा के पास गई, बाबा को बताया कि इसमें तो पाउडर था, तो फिर बाबा ने उसे बड़े गुस्से से देखा। मैंने तुम्हें कहा था ना पानी को सिर्फ पाउडर को कागज़ को घोलना, वो पानी पी लेना, तुमने खोला क्या? अब उसको साइड पे ले जाकर उसको बोला मैं असल में हूँ हकीम, मैंने अपने एक बहुत बड़े उस्ताद से हिकमत सीखी, लंबी कहानी है, सीखी, तो फिर मैंने हिकमत की दुकान खोली, तो मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसमें भांज औरतें जिनकी औलाद नहीं होती उनको औलाद हो जाती है। अच्छा भाई कोई दवाई ना ला मेरे से, कोई दवाई ना ले। एक औरत थी जिसके बारे में मैंने सुना था कि ये औरत की औलाद नहीं हो रही, तो एक औरत थी जिससे वो बाबा जानता था, तो उसने कहा मैंने उस औरत से फ्री में दवाई दे दी उसे कि आप ये दवाई ले लो और जब आपका काम हो जाए जब पैसे देना, ताकि पता तो चले, फैले तो सही, पब्लिसिटी तो हो। तो उस औरत की औलाद हो गई, तो उसने कहा, बाबा ने कहा कि चल भाई अब तो पैसे निकाल, तेरी औलाद हो गई, तुझे मैंने दवाई दी थी। बोला चुप कर, तेरी दवाई से थोड़ी हुआ, मैं बाबा के पास दम कराने पे गई थी। तो उसने बोला वो बाबा के दम से हुआ है। बोला अच्छा भाई। उसने फिर अपनी सारी दवाइयाँ साइड पे करी, फिर उसने अपना बाबा का आस्ताना खोल लिया और बाबा के तावीज़ के अंदर वो दवाई डालने लग गए। अच्छा, मैं आपको लेकिन किसी बहाने से वो दवाई खिला रहे हैं। हाँ, मैं लेकिन एक बात बताऊँ, लोगों की मेंटलिटी की पता चल रहा है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रियल भी होते हैं, ठीक है, जिनको वाकई जिनसे होता है, आपको मतलब फ़ायदा होता है। जैसे कि आपने बोला था कि हम कोई भी किसी भी जगह जाते हैं, मन्नतें मानते हैं, पूरी होती हैं, हमें फ़ायदा होता है तो हम वहाँ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग, अच्छा वो लेकिन आपसे चार्ज 1 रुपया नहीं करेंगे। अच्छा रियल की बात ही है ये कि आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि वो आपसे 1 किलो गोश्त नहीं मंगवाएगा, वो आपसे मुर्गियाँ नहीं मंगवाएगा, वो आपसे अंडे नहीं मंगवाएगा, वो आपसे तेल नहीं मंगवाएगा, वो आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करेगा। वो बस तेल का नहीं बोलती, 1 किलो सरसों का तेल, उस पर भी इल्म होता है। सरसों का तेल लाइएगा प्योर और ओरिजिनल होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी। ऐसा लगता है अपना खाना बना रहा है पापा को, खैर कि ये अब बेहतरीन किस्म का बिजनेस बन चुका है और ये सारा गेम जो है दिमाग का है। एक्सक्यूज मी, बैंड्रा की वीडियो थी, दिमाग का गेम है। बंगाली बाबा की वीडियो, बी से बैंड्रा, बी से बंगाली बाबा। अब उसी तरफ आ रहा था मैं। अच्छा, तो सारा दिमाग का गेम है और बात हो रही थी बैंड्रा की। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ एक और बात बताऊँ आपको, आपके नसीब में है ना जो इस चीज़ पे आप कायमो दायम रहें, वो आपको मिलकर रहेगा। आपके नसीब में जो है वो आपको मिलकर रहेगा। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, आपका खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन क्या करें, मतलब बहुत मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं मेरे नसीब। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।